हाय, मैं सीमा विश्वकर्मा। राधे राधे जी। शाम हो गई है। गुड इवनिंग आप सभी को, मेरे यूट्यूबर फैमिली, अदर फैमिली, मेरे भाई बहन जो भी हैं, लवली लवली। मैं आपकी सीमा दीदी, है ना। देखिए, मैं क्या बोलते हैं वो कविता लिखी थी मैंने। ये देखिए, ये मेरा नाम है नीचे, ये मेरे नीचे नाम है ये। तो बेटे के ऊपर लिखी थी मैंने, बेटा। टाइटल है कविता का बेटा। ये देखिए, मैं ऐसे यहाँ बैठ के ये मेरी टेबल है, ये मेरा चश्मा है ये मेरा चश्मा है। तो यहाँ बैठ के मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, है ना। जैसा मेरे से बनता मैं करती हूँ। कोई गेटअप नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, है ना। चलिए ओके, मैं आप लोग को देरी ना करते हुए आप लोग को अपनी कविता सुनाती हूँ। ये मेरे द्वारा लिखी हुई कविता, ये पत्रिका में भी आ चुकी थी। ये जब का पे रखा है, ये देखिए, है ना। ये मेरा नाम है नीचे। तो टाइटल है बेटा। चलिए ओके, सुनाते हैं। सीमा विश्वकर्मा एंड दक्ष फैमिली, जिनकी एक सफ़र। वेलकम माई चैनल। लव यू गाइड्स। राधे राधे जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। आपकी सीमा दीदी, है ना। चलिए आपको कविता सुनाती हूँ मैं, देर ना करते हुए, है ना। काम है, त्योहार का टाइम है, होली आ गई है ना। चलिए चलिए ओके। टाइटल है बेटा। मेरे खुद के कलम से लिखी हुई है, मेरे द्वारा लिखी हुई है। पेपर में भी आ चुकी थी ये, पत्रिका में, दैनिक भास्कर में। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, आपकी सीमा दीदी। टाइटल है बेटा। हमेशा हमेशा बेटियों का ही जिक्र होता है, हमेशा बेटियों का ही जिक्र होता है। क्या बेटे बेटियों से कम हैं? क्या बेटे बेटियों से कम हैं? बेटियां तो हैं ही हर चीज़ में, है ना, आगे हैं। लेडी फर्स्ट कहते हैं ना, मगर बेटे भी कम नहीं हैं, है ना। हमेशा बेटियों का ही जिक्र होता है। क्या बेटे बेटियों से कम हैं? मेरे बेटे हैं 2, बेटियां नहीं हैं, मगर मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां हैं। तो मैंने अपने बेटों के लिए लिखा है ना। तो चलिए ओके। हमेशा बेटियों का ही जिक्र होता है। क्या बेटे बेटियों से कम हैं? हर स्तर पर बेटे बेटियों से ऊपर हैं, हर स्तर पर बेटे बेटियों से ऊपर हैं। यह परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। वैसे जिनकी बेटियां नहीं होती हैं, जिनकी बेटियां नहीं होती हैं, है ना, उनके लिए तो बेटे ही सब कुछ होते हैं, उनके लिए तो बेटे ही सब कुछ होते हैं, है ना। दिलो जान होते हैं, है ना, दिलो जान होते हैं। उनके लिए तो बेटे ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि वो बेटे ही माँ बाप की तन मन धन से और दिल से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं करते, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं करते हैं। बाप की तरह घर परिवार की जी जान से जिम्मेदारियां उठाते हैं, बाप की तरह घर परिवार की जी जान से जिम्मेदारियां उठाते हैं। माँ के साथ घर बाहर की देखभाल में लगे रहते हैं, माँ के साथ घर बाहर की देखभाल में लगे रहते हैं। माँ के साथ हाथ बटाते हैं घरों में, कोई खाना भी बनवाता है साथ में, घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करवाते हैं, है ना। तो देखभाल में लगे रहते हैं, माँ के साथ हर घर बाहर की देखभाल में लगे रहते हैं। माँ बाप बीमार हो तो खुद भूखे रह के उनकी सेवा में तत्पर से लगे रहते हैं। इन्हें अपना भी ख्याल नहीं रहता है। माँ के चेहरे की सिकन, बाप के दिल की चुभन को समझ जाते हैं। कहते नहीं हैं मगर समझ जाते हैं। वो क्या चाहते हैं उनको हर खुशी देने की भरसक कोशिश करते हैं। उनको हर खुशी देने की भरसक कोशिश करते हैं। माँ का साहस है तो बाप के कंधों की लाठी हैं, बुढ़ापे में बेटा बहू ही उनका सहारा होते हैं। मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी बहू ही मेरी बेटी बन गई हैं। बेटा वंश चलाता है। बेटे कहाँ से बेटियों से कम है?
बेटा बेटे कहाँ से बेटियों से कम हैं? बेटे कहाँ से बेटियों से कम हैं? अच्छा है ईश्वर ने मुझे बेटियां नहीं दी, अच्छा है ईश्वर ने मुझे बेटियां नहीं दी। नहीं तो मेरी भी आज के ज़माने में जो लड़कियों के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है, व्यवहार जो हो रहा है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे नन्ही मुन्नी सी जान हो, चाहे छोटी सी बेटी हो, गुड़िया सी बेटी हो, चाहे जो भी हो, है ना। मुझे बहुत दुख होता है जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है या उसके साथ दुराचार होता है, चाहे बलात्कार होता है, चाहे जो भी होता हो। मैं अगर पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से आत्मा रोती है। अच्छा है मेरी बेटी नहीं है, पर बेटी ही मेरी बहू बन गई है, बेटा वंश चलाता है तो बेटे कहाँ से बेटियों से कम हैं? बेटे बेटियों से कहाँ से कम हैं? कम है। अच्छा है ईश्वर ने मुझे बेटियां नहीं दी, नहीं तो मेरी भी किसी की आरोही नहीं तो मेरी भी बेटी किसी आरोही निर्भया प्रत्युषा की तरह दरिंदों की तरह जला दी जाती, या मार दी जाती, या फांसी पे चढ़ा दी जाती, निर्दयता से उनको मार दिया जाता, उनकी हत्या कर दी जाती। ये सब देख के उनके साथ बलात्कार होता है, फिर उनको हत्या कर दी जाती है। कितना लड़कियों के साथ प्रेम के नाम पे छल किया जाता, कपट किया जाता, फिर उनको बेच दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, दैहिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, कितना अत्याचार होता है उनके साथ, है ना। तो होता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो ज़िंदगी भर जिंदा लाश बन के रह जाती हैं, न मर पाती हैं, न जी पाती हैं, है ना। वो जीते जी मर जाती हैं प्रेम के नाम पे, है ना, छली जाती हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। ये सब देख सुन के भय से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। हमारे जैसे कितने माता पिता हैं जो अपने बेटों हमारे जैसे कितने माता पिता हैं जो बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कितने दुखी जीते जी वो जिंदा लाश बन के रह जाते हैं, है ना। तो अच्छा है भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। माता पिता हैं, हमारे जैसे कितने माता पिता हैं जिनके बेटियां नहीं हैं, बेटे हैं। माता पिता हैं जो अपने बेटे बहू को अच्छे संस्कार परिवार चलाने की सीख देते हैं, बेटे को अच्छे संस्कार देते हैं। बेटे को अच्छे संस्कार दें तो बहू भी बेटी बन जाती है, बेटे को अच्छे संस्कार दें तो बहू भी बेटी बन जाती है, ना कि दूसरे बहू बेटी की तरह बहू बेटी बन जाती है। बहू और बेटे अच्छे संस्कार हो तो वो अपने परिवार को इज्जत सम्मान देते हैं, परिवार को लेके चलते हैं, है ना। और बेटे बहू अच्छे संस्कार हों, अच्छे अपने व्यवहार हों, अपनी इंसानियत के नाते इंसान की अपनी सीमा के अंदर इंसानियत के नाते अपनी सीमा के अंदर व्यवहार
करना चाहिए। इंसान को अपनी सीमा के अंदर व्यवहार करना चाहिए। वो जैसा बोएंगे, जैसे सास ससुर हैं, जैसा बोएंगे, माँ बाप हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है ना। अपनी सीमा के अंदर इंसान को अपनी सीमा के अंदर व्यवहार करना चाहिए। वो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा वो बोएंगे वैसा वो काटेंगे, जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा वो पेड़ फल देगा, वैसा वो पेड़ फल देगा देगा। चिंतन करने की बात है, चिंतन करने की बात है। मेरे पति का नाम है, इसको भी मैंने दे दिया, सीमा के साथ चिंतन को भी जोड़ दिया, सीमा की चिंतन, है ना। तो चिंतन करने की बात है। ये ज़रूरी नहीं कि पुत्री या पुत्र हो या पुत्री हो, लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, है ना। बच्चा जब कोख में रहता है तो हर माँ की आशा होती है ना, कि जो भी हो वो स्वस्थ हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना। पुत्र हो या पुत्री हो, बच्चे तो भगवान की देन है, भगवान का तोहफ़ा है, भगवान का गॉड गिफ्ट दिया हुआ तोहफ़ा है, जो चाहे से नहीं मिलता है ना। जो भी मिले आपको, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, उसे खुशी से स्वीकारें, उसे खुशी से स्वीकार करें। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे नकारा ना जाए। उसको आपने दुनिया में लाया है, उसको एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित पूरी उम्र वो अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। दुनिया में आया है तो कुछ नाम करके जाए, है ना। ऐसा उसको काबिल तारीफ़ बनाइए, उसको काबिल इंसान बनाइए, उसकी ज़िंदगी संवारिए उसको। अगर आपने जीवन दिया है तो चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना, तो उसे नकारा ना जाए, है ना। तो बेटा हो या बेटी हो, आशा है आपको ये मेरा छोटी सी कविता आपको पसंद आई होगी। कविता कहिए, अनुभव या विचार कहिए, है ना। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे को भगवान ने बेटे नहीं दिए, मगर मेरे बेटा ही मेरे बेटियों जैसे थे, और मेरी बहुएँ बेटी नहीं थी मगर मेरी बहुएँ बेटियां हैं, और हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। तो आशा है आपको मेरा ये कविता बेटा के ऊपर लिखी थी मैंने जो, है ना, तो आपको पसंद आएगी। तो एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता, कुछ करने की जिज्ञासा देता है। एक नई सुबह, नई मुलाकात, नई मुस्कान के साथ हम रूबरू होंगे। मैं सुपारी खाती रहती हूँ। आप लोग सोचते ये क्या करती होंगी ना, मुंह में ऐसे चबाती रहती हैं। 5 साल पहले किसी ने मेरे को ना सुपारी खाना सिखा दिया था। इतनी सी सुपारी दी थी हाथ में, और बस जो वो लत लगी है तो आज तक नहीं छूट रही है। छोड़ भी देती हूँ, फिर याद आती, खाने लगती हूँ। ये किसी ने मुझे सिखाई थी। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में, है ना। चलिए, उनका भी थैंक यू जिनने सिखाई थी। इसी बहाने उनको याद कर लेते हैं हम, वो भले मुझे याद करते हो चाहे ना करते हो, है ना। चलिए, थैंक यू। तो कल हम फिर रूबरू होंगे। आपको एक कविता, लघु कथा, सीख, सुझाव, अनुभव, अभिव्यक्ति, ढेरों शेरो शायरी, है ना, जो भी मेरे से बनते हैं, 2-2 लाइन के गाना बजाना, खाना पकाना, जो भी मेरे से ऑलराउंडर हूँ मैं, है ना। तो आपके समक्ष पेश करती हूँ, रूबरू होती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ। तो एक लाइक उम्मीद देता है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो तो बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको पता चले दूसरे दिन मैं क्या देती हूँ। मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे नए जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइबर, और जो भी हैं मेरे भरे लाइक कम बनते हैं, सब्सक्राइबर लाइक कम आते हैं। मगर मुझे खुशी है कि देश विदेश, गाँव कस्बे, हर जगह से मुझे कमेंट्स आते हैं। जब जिसको टाइम मिलता है वो देखता है और कमेंट्स करता है मेरे को। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबका थैंक यू सो मच, लव यू, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद बेहद शुक्रिया। जो भी मेरे भाई बहन हैं, प्यारे यूट्यूबर फैमिली, अदर फैमिली, इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली,
जो भी हैं सब मेरे जो बच्चे जा रहे हैं मेरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ तो भाई बहन इतने अच्छे हैं कि वो मेरे शेयर भी करते हैं, है ना, मुझे फॉलो भी करते हैं। थैंक यू सो मच। बस मेरे पास समय नहीं होता, वक्त नहीं होता, तो मैं कमेंट्स कर देती हूँ, वो कर लाइक कर देती हूँ, सब्सक्राइब कर देती हूँ। आप लोग ये मत सोचा करिए कि मेरे से जो नई भी जुड़ रहे हैं ना, तो वो मेरे को नई भी बोलते हैं ना, तो भी मैं उनको लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब कर देती हूँ। वो मुझे भले करे कि नहीं करे, मैंने कभी उनको ये नहीं बोला आप मुझे रिप्लाई करिए, है ना। तो मैं सबको लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, जैसे भी तुम्हें टाइम मिलता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो वो गोल गोल घूमता है, तो मैं सब्सक्राइब भी करती हूँ। आप लोग जो जितने भी नए जुड़ते जा रहे हैं, भले वो मेरे को सब्सक्राइब करवाते फिर अन कर देते हैं, क्योंकि उनको लाइक करना होता है। ऐसा भी करते हैं लोग हम लोगों के साथ में। कोई बात नहीं, हम अच्छा करेंगे हम अच्छा होगा, है ना। तो इसी आप सबको आप लोग हमेशा जुड़े रहिए। हम एक चैनल बनाते चले हैं, सपोर्ट करिए एक दूसरे को, मेरे यूट्यूब फैमिली, अदर फैमिली, जो भी मेरे भाई बहन हैं। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद, राधे राधे जी। रात होने वाली है, तो बाय, ओके, राधे राधे जी। थैंक यू सो मच। आपकी सीमा दीदी और आप मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, लव यू, ओके बाय।